एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट का हम जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में राज्य, स्टेट्स इन इंटरनेशनल लॉ। जिस प्रकार एक राष्ट्र के कानून होते हैं और उस देश के नागरिक के लिए वो कानून होते हैं और उस देश के व्यक्ति उन कानूनों का पालन करते हैं, जो व्यक्तियों और व्यक्तियों के अधिकार देने के साथ उन्हें दायित्व भी सौंपते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में कानून की इकाई व्यक्ति न होकर विश्व के विभिन्न राज्य होते हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार और दायित्व की क्षमता, अन्य विषयों के साथ संबंधों में प्रवेश करने और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष खड़े होने की क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्राथमिक कानूनी विषय ये राज्य ही हैं। राज्य कानूनी और कॉरपोरेट व्यक्तित्व का प्रमाण देकर राष्ट्रों के समुदाय में प्रवेश के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एक राज्य होने के नाते वह दूसरे राज्य से स्वतंत्र और राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। तो राज्य क्या है, राज्यवाद के मापदंड क्या हैं, राज्य के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, ये सभी स्पष्ट करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन निश्चित मापदंड होना आवश्यक है। 1933 के राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में ये स्पष्ट किया गया था कि राज्य के लिए या राज्य जिसे कहा जाता है उसके लिए 4 तत्व होने आवश्यक हैं। जनसंख्या, यानी राज्य की एक निश्चित जनसंख्या हो। दूसरा, वो जनसंख्या निवास कर सके उसके लिए भूभाग होना चाहिए और उस जनसंख्या के ऊपर सरकार हो और सरकार की जो भी संचालन है वो संप्रभुता के आधार पर हो। संप्रभुता दोनों प्रकार की आवश्यक है, आंतरिक संप्रभु भी हो राज्य और बाहरी रूप से भी संप्रभु होना चाहिए। जनसंख्या राज्य का एक स्वाभाविक और आवश्यक तत्व है। जनसंख्या का आकार प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की आवश्यकता के रूप में वहाँ के निवासियों की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करते। राज्य का जो दूसरा तत्व है वो है भूभाग, जो सभी राज्यों का हो और निश्चित उसकी सीमाएं होनी चाहिए। राज्य के अस्तित्व के लिए एक निश्चित जो क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र, वो होना आवश्यक है क्योंकि उसके बिना वो राज्य नहीं कहला सकता। एक राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है और इसके आकार से सीमाओं में परिवर्तन, चाहे उसमें कमी हो वृद्धि हो, लेकिन इस राज्य की पहचान नहीं बदलनी चाहिए। जब तक भूमि का हिस्सा बरकरार रहता है तब तक वो राज्य अस्तित्व में रहता है, अन्यथा वो राज्य नहीं कहलाता। तीसरा जो सरकार तत्व है वो राज्य का यथोचित रूप से कार्य करने का एक प्रमुख तत्व है और हर राज्य में राजनीतिक संगठन आवश्यक है। प्रभावी सरकार हो, स्वयं के द्वारा राज्य को संचालित कर सके। सरकार राज्य की आंतरिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करे। हालांकि प्रभावी सरकार हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन कई देशों में इसके न होने पर भी वो राज्य हैं, जैसे क्रोएशिया, बुरुंडी, रवांडा, सोमालिया। और यहाँ प्रभावशाली सरकारें नहीं हैं, फिर भी ये राज्य हैं और राज्य की पहचान इस सरकार से होती है। चौथा जो राज्य का प्रमुख तत्व है वो है संप्रभुता।
जो दो प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता, और दोनों ही राज्य के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा राज्य आंतरिक कार्यों के साथ साथ राज्य के बाहरी कार्य भी कर सकता है, उसकी क्षमता रखता है। राज्य के बाहरी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्य करने की क्षमता संप्रभुता है। ये क्षमता उसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है। जो देश बाहरी क्षमता नहीं रखते वे पूर्ण रूप राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये चार प्रमुख तत्वों को जो भी राज्य पूर्ण करता है उसे राज्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, मान्यता प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अन्य आवश्यक तत्व भी आवश्यक हैं, अन्य आवश्यकताएं भी हैं राज्य की, जैसे स्वतंत्रता, संप्रभुता, आत्मनिर्णय और मान्यता प्राप्त होना। राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। वह वैदेशिक संबंधों का संचालन स्वयं करे, स्वतंत्रता पूर्वक करे, किसी का दबाव नहीं हो। संप्रभु राष्ट्रों के समुदाय में राज्य की स्थिति की मांग करने वाली एक इकाई के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का ये संकेत है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत भी राज्यों के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा राज्यों की प्रभावशालीता में वृद्धि होती है और मान्यता भी राज्यों के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा नए राज्यों का गठन किया जाता है। मान्यता के द्वारा ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मानदंड पूरा करता है। 1965 में रोडेशिया को मान्यता प्राप्त न होने के कारण ही रोडेशिया राज्य के दर्जे में नहीं आ सका था। तो ये कुछ अन्य आवश्यक तत्व भी राज्य के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि इसके बगैर भी उस राज्य को मान्यता नहीं मिलती और वो राज्य नहीं कहलाता। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए राज्यों को इन जो सभी तत्व हैं उनको पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। राज्य के मौलिक अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य भी हैं। अधिकारों में यदि हम देखें तो इसमें राज्यों को अधिकार होना आवश्यक है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अस्तित्व को कायम रख सके। राज्यों के अधिकार और कर्तव्य क्या हों, ये विषय हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्राथमिकता रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और निकायों में इसका हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के द्वारा ये प्रयास प्रारंभ हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संकल्प 26/25/1970 को इसे अपनाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल संबंध और राज्यों के बीच सहयोग को और सिद्धांत पर घोषणा को किया गया। यह सभी प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के साथ राज्यों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। एक राज्य के लिए कुछ उसके अंतर्निहित अधिकार हैं जो एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हकदार है और ये अधिकार हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के आदेश के आधार पर मौजूद, जो अधिकारों को परिभाषित करने में सक्षम है। तो ये अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो राज्य का मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता उसकी बनी रहे। एक उसका अधिकार है आंतरिक और बाह्य संप्रभुता उसकी सुरक्षित रहे। प्रादेशिक अधिकार उसे प्राप्त रहे। संप्रभु समानता का अधिकार उसे मिले और आत्मरक्षा, देश की सुरक्षा हर राज्य का मौलिक अधिकार है। तो ये 5 प्रमुख अधिकारों की व्याख्याएं की गई हैं। इसके साथ ही राज्य के कुछ मूल कर्तव्य हैं कि वो अपने राज्य के लिए कर्तव्यों का अधिकारों का उपभोग कर रहा है। साथ में अन्य जो विश्व के देश हैं उनके प्रति भी हर राज्य का अपना कर्तव्य है जिसका पालना उसको करनी आवश्यक है, जिसमें एक तो ये निर्धारित किया गया है कि धमकी या उपयोग से बचने का कर्तव्य। कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य को न धमकी दे सकता है न उसके बल प्रयोग कर सकता है।
दूसरा, शांतिपूर्ण माध्यमों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल किया जाए, न कि युद्ध के द्वारा या हिंसक कोई कार्यवाही के द्वारा, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से संधि, समझौते और वार्ताओं के द्वारा विभिन्न राज्य आपस में जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन विवाद हैं, उनका समाधान करें। एक जो कर्तव्य और है वो ये कि एक दूसरे के साथ सहयोग करें। विश्व के जितने भी राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून ये निर्धारित करता है कि वो मिलके काम करें और हर आर्थिक, राजनीतिक और अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मूल कर्तव्यों में विश्वास के द्वारा दायित्व पूर्ण करना भी निर्धारित किया गया है कि हर राज्य का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना विश्वास अर्जित करे, ताकि उसके प्रति हर विश्व का देश सम्मान पूर्ण व्यवहार कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में राज्यों के ये सभी अधिकार और कर्तव्य आते हैं, जिनकी पालना करना विश्व के सभी राज्यों का प्रमुख दायित्व है और उनके लिए ये आवश्यक है।